नमस्कार, आपका स्वागत है समझ ही अंतिम उद्देश्य यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की सभी पुस्तकों को समझेंगे गहराई से, उसके बाद सभी प्रश्नों का हल भी करेंगे और आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग आचार्य प्रशांत जी के बारे में जान लेते हैं। आचार्य प्रशांत जी दुनिया के सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले स्पिरिचुअल लीडर हैं। वे IAS, IIT, IIM, गेट जैसे टॉप एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। इनके द्वारा करोड़ों विद्यार्थियों का जीवन बदल रहा है। उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है एनवायरमेंट को सुरक्षा रखने के लिए। मैं एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, ऑपरेशन 2030। ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा यदि आप अपने पृथ्वी से प्यार करते हैं तो। और वे लगभग 160 से अधिक किताबें लिख चुके हैं। अगर विद्यार्थी जीवन की बात करें तो विद्यार्थी जीवन के ऊपर भी एक पुस्तकें उन्होंने लिखी है, आप उन्हें जरूर पढ़िएगा, है ना। स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड लगभग हजारों वीडियोस यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे आचार्य जी की। 22 से अधिक कंट्री के लोग उन्हें फॉलो करते हैं। उनका मुख्य 5 काम है। पहला, जलवायु परिवर्तन के ऊपर बात कर रहे हैं वे। दूसरा, महिला सशक्तिकरण, जो महिलाओं के ऊपर शोषण हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तीसरा, युवाओं को सही दिशा में ले जा रहे हैं। चौथा, पशु क्रूरता, बेजुबानों का जान लिया जा रहा है, उस पर काम कर रहे हैं। पांचवा, उच्चतम ग्रंथों को सरल अर्थों में घर घर तक पहुंचा रहे हैं, है ना। आचार्य प्रशांत जी के बारे में जितना भी शब्द बोला जाए कम ही पड़ेगा, क्योंकि वे बहुत महान काम कर रहे हैं। आज के युग के वे भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद जैसे महान पुरुषों के समान आते हैं, ठीक ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का बुक डेजी, जिसमें यूनिट 7A पर चैप्टर का नाम है लेटर टू अ पेनपल। पत्र पाल को ही पत्र लिखना, ठीक ना। पत्रपाल को ही पत्र, पेनपल मतलब पत्रपाल, पत्रपाल को पत्र। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो स्टार्ट करने से पहले हम आचार्य प्रशांत जी की कोट्स को देख लेते हैं, ठीक है। दुनिया चारों ओर से लगी पड़ी हो, आपको जड़ से उखाड़ देने के लिए, आप पर जादू कर देने के लिए, आपको हिला देने के लिए, और आप ऐसे खड़े रहिए जैसे आपके चारों ओर बच्चे नाच रहे हैं, ठीक है। करके देखिए, ये करके तो देखिए, इंसान बन जाएंगे आचार्य प्रशांत। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। बिफोर यू रीड, क्या है, यू डू राइट लेटर टू योर फ्रेंड्स। क्या आपने कभी अपने दोस्त को लेटर लिखा है, पत्र लिखा है। हैव यू हर्ड अबाउट द पेनपल, क्या आपने कभी पत्रपाल के बारे में सुना है। पेनपल आर फ्रेंड्स हु यूजुअली लिव फार फ्रॉम वन अनदर, यूजुअली इन द डिफरेंट कंट्रीज एंड कम्युनिकेट थ्रू द लेटर अलोन। ये क्या होता है, पेनपल क्या होता है। पेनपल वे दोस्त होते हैं जो कि वे यूजुअली बहुत दूर रहते हैं, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में रहते हैं, ठीक ना। दोनों अलग अलग देश में रहते हैं, जो कि कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। किसके द्वारा, एक पत्र के द्वारा, अकेले में दोनों जन बात करते हैं, ठीक ना। लेट्स रीड टू फाइंड हाउ टू पेनपल्स इनरिच देयर जनरल नॉलेज बाय राइटिंग लेटर। चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे दो दोस्त जो कि अलग अलग देश में रहते हैं, वे कैसे लेटर में बात करते हैं, उसे कैसे लिखते हैं, और उनके ज्ञान को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इस कहानी, इसे पढ़ करके, ठीक ना। तो लेटर ये है, लेटर क्या है, मनोहरपुर, क्या है, मनोहरपुर झारखंड। ये झारखंड का मनोहरपुर जगह से लिखा गया है लेटर। 17 जनवरी 2017, मनोहरपुर झारखंड, 17 जनवरी 2017। डियर सिल्ली, ठीक है, किसको लिखा जा रहा है, सिल्ली को लिखा जा रहा है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, ठीक ना। होप एवरीथिंग इज फाइन एट योर एंड, तुम्हारे तरफ। आई होप मतलब मैं, होप मतलब आशा करता हूँ कि एवरीथिंग, सभी चीज़ आपके तरफ ठीक होगा, फाइन होगा, आपकी तरफ सारा चीज़ ठीक होगा। आई गोट योर लेटर यस्टरडे, क्या कह रहे हैं कि मुझे आपका पत्र मिला कल, ठीक ना, मतलब बीता हुआ कल में, ठीक है। इट वॉज नाइस टू रीड अबाउट, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ करके, किसके बारे में, अबाउट द टोमेटो बेटल, टमाटर की लड़ाई के बारे में मुझे पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा, ऐसा कह रही है। द टोमेटो बेटल ऑफ योर कंट्री, आपके देश की जो ये लड़ाई होती है, टोमेटो बेटल, टमाटर से लड़ने का जो आपके देश में होता है, वो पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। विच यू हैड डिस्क्राइब्ड इन लेटर, जो कि आपने लेटर में डिस्क्राइब किया है, लेटर में बताया है, जिसके बारे में। आई विश आई कुड पार्टिसिपेट इन द ला टमाटीना फेस्टिवल ऑफ बुनोल स्पेन समडे। वे क्या कह रही है कि आई विश, मेरा इच्छा है कि आई कुड, शायद मैं, ऐसा मतलब वो इच्छा जता रही है कि शायद मैं भी वहाँ भाग ले पाती, पार्टिसिपेट हो पाती उस पर्व में। क्या पर्व का क्या नाम है, ला टोमेटीना, ला टोमेटीना नाम है, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, टमाटर का बेटल होता है, टमाटर से एक दूसरे लोगों को मारा जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ होली में होता है कि लोगों को कलर एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है और खेला जाता है होली में, उसी तरह वहाँ क्या होता है स्पेन में कि टमाटर को एक दूसरे के ऊपर फेंक करके पर्व मनाया जाता है वहाँ, ठीक ना। यू हैव आस्क्ड मी डिस्क्राइब फ्यू फेस्टिवल्स वी सेलिब्रेट, और वो क्या कह रही है, तुमने कहा है कि तुमने मुझसे कहा है कि हमारे तरफ जो फेस्टिवल, हमारे तरफ जो पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं उसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करने, है ना। तो
सिल्ली ने इसको बोला था कि कुछ डिस्क्राइब करो अपने पर्व के बारे में, अपने तरफ के पर्व के बारे में, ठीक ना। तो इन दिस लेटर आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट अ फेस्टिवल विच वी सेलिब्रेट रिसेंटली एंड फ्यू अदर फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट। ये क्या कह रही है कि मैं आपको बताना पसंद करूंगा किसके बारे में, फेस्टिवल के बारे में, जो कि हमारे जो कि अभी अभी कुछ ही समय पहले क्या किया गया है, उसे मनाया गया है। कुछ ऐसे पर्व हैं जिसे कुछ रिसेंटली अभी मनाए जा रहे हैं, और फ्यू अदर फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन अदर कंट्री, और कुछ ऐसे फेस्टिवल हैं जो कि दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्यों में भी मनाए जाते हैं, है ना। एज यू नो, जैसा कि तुम जानती हो, इंडिया हैज़ अ डाइवर्स कल्चर एंड डिफरेंट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन डिफरेंट रीजन। भारत जो है एक बहुत विविध संस्कृति और मतलब अलग अलग संस्कृति और अलग अलग त्योहारों भारत में अलग अलग संस्कृति और अलग अलग त्यौहार सेलिब्रेट किए जाते हैं, मनाए जाते हैं, वो भी डिफरेंट रीजन में। हर क्षेत्र में हर तरह के पर्व और त्यौहार मनाए जाते हैं। उस क्षेत्र में उस तरह का, उस क्षेत्र में उस तरह का, मतलब हर क्षेत्र में अलग अलग तरह का त्यौहार मनाया जाता है भारत में, ठीक ना। तो देखिए आगे कि लाइक अ ला टमाटीना फेस्टिवल ऑफ योर कंट्री, जैसा कि तुम्हारे देश में ला टमाटीना पर्व मनाया जाता है, ऐसा कह रही है। वेयर पीपल थ्रो टोमेटो एट वन अनदर फॉर फन, जहाँ की वेयर पीपल, जहाँ की लोग थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, किसको, टोमेटो को, टमाटर को, एट वन अनदर, एक दूसरे के ऊपर, फॉर फन मजे के लिए, ठीक ना, मस्ती के लिए फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। वी हैव द फेस्टिवल, हमारे पास भी हम लोगों का भी एक ऐसा त्यौहार है ऑफ होली, जो कि एक होली है, इन विच पीपल अप्लाई कलर्स ऑन ईच अदर एंड हैव फन। इसमें भी क्या होता है, होली में लोग एक दूसरे के ऊपर कलर लगाते हैं, ठीक ना, और क्या करते हैं, खुशियां मनाते हैं, ठीक, बाय सिंगिंग, और गाना गा करके खुशियां मनाते हैं, डांसिंग करते हैं, ईटिंग डिलीशियस फूड, और अच्छे स्वादिष्ट खाना खाते हैं उस दिन, फूड प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन, और इस अवसर पर खाना बनता है, लोग रंग एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं और डांस करते हैं, गाना गाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। सम ऑफ द अदर पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री आर, और कुछ और जो सबसे प्रसिद्ध त्यौहार हैं जो कि हमारे देश में मनाया जाता है, वो है दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, गुरु पर्व, ईद, रक्षाबंधन, ओणम, पोंगल, क्रिसमस एक्सेट्रा। ये हमारे देश के और कुछ अन्य त्यौहार हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। एज यू नो, जैसा कि तुम जानती हो, आई बिलोंग टू झारखंड विच इज़ नॉन फॉर, जैसा कि तुम जानती हो, मैं कहाँ से आता हूँ, मैं झारखंड से आता, मैं झारखंड का हूँ, ठीक ना, ऐसा कह रही है, ठीक है। एज यू नो, आई बिलोंग टू झारखंड विच इज़ नॉन एज, जो कि क्या के लिए जाना जाता है, फॉर इट्स रिच ट्राइबल कल्चर, जिसमें एक आदिवासियों का संस्कृति है, ठीक ना, जनजातियों का यहाँ बहुत ज़्यादा संस्कृति है। मेनी ट्राइबल्स आर रीजनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन आवर स्टेट विथ जेस्ट एंड फन, हमारे बहुत सारे ट्राइबल के द्वारा, बहुत सारे आदिवासियों के द्वारा क्या किया जाता है, रीजनल फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, क्षेत्रीय त्यौहार मनाए जाते हैं, इन अदर स्टेट विथ आर जेस्ट एंड फन, और ये कैसा मनाया जाता है, बड़ा उत्साह के साथ और मजे के साथ मनाया जाता है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर मैंने हिंदी से कर दिया है, आप भी इसे पढ़ सकते हैं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो वो पहला पर्व क्या है, देखिए पहला पर्व टूसू पर्व का नाम लिया जा रहा है, ओके। लेट मी बिगिन बाय डिस्क्राइबिंग वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ आवर स्टेट विच इज सेलिब्रेटेड रिसेंटली। चलिए मैं शुरू करता हूँ एक ऐसा प्रसिद्ध त्यौहार से जो कि हमारे स्टेट में अभी अभी मनाया गया है, ऐसा कह रही है, ठीक ना। द फेस्टिवल मकर संक्रांति, वो फेस्टिवल क्या है, मकर संक्रांति, उसको हम लोग पॉपुलरली नॉन एज टूसू पर्व, जिसको सभी लोग क्या नाम से जानते हैं, टूसू पर्व के नाम से जानते हैं। इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन द लास्ट डे ऑफ पाउस मंथ विच फेल ऑन 15 जनवरी दिस ईयर। इस साल के 2017 में लेटर लिखा गया है, ठीक ना, जैसा कि आपने देखा था, देखिए शुरू पेज में देखिए 2017 जनवरी 2017, ठीक है, इस दिन लेटर लिखा गया है। तो ये कह रही है कि ये जो पर्व मनाया गया था, ये कब मनाया गया था, 15 जनवरी दिस ईयर, ठीक ना, 15 जनवरी को मनाया गया था, रिसेंटली, अभी भी, क्यों, क्योंकि 17 जनवरी को वो लेटर लिख रही है, इसलिए कह रही है कि 15 जनवरी को मनाया गया था, रिसेंटली ही मनाया गया था, ऐसा कह रही है, ठीक ना। दिस फेस्टिवल मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ गुड हार्वेस्ट, और ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, अच्छा फसल की कटाई, मतलब जो बरसात में जो खेती लगाते हैं लोग, धान की खेती करते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर में जो बीज बोते हैं, जो भी खेती लगाते हैं, वो जनवरी दिसंबर में अच्छा कटाई होता है, उसका अच्छा उत्पादन होता है, उसकी खुशी में लोग टूसू पर्व मनाते हैं, ठीक ना। तो ये दिस फेस्टिवल मार्क एज द, ये फेस्टिवल क्या का चिन्ह है कि ये बताता है कि गुड हार्वेस्ट, अच्छा फसल होने के नाम पर ये मनाया जाता है ये पर्व। एंड ऑल पीपल एंजॉय ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, और सभी लोग एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं इस फेस्टिवल के दौरान। यंग गर्ल्स मेक आइडियोल्स ऑफ गॉड टू सुमनी एंड वर्शिप हर, जो जवान लड़कियां होती हैं, जो
यंग गर्ल्स होती है, वे क्या करती है, एक आइडियल बनाती है ऑफ गॉड्स, भगवान की मूर्ति बनाती है, ठीक ना, जो कि किस वो भगवान क्या नाम से जाने जाते हैं, टुसुमनी भगवान होते हैं, ठीक ना, उस भगवान का गॉड का क्या नाम होता है, टुसुमनी, एंड वर्शिप हर, और उसे पूजा भी करते हैं। दे ऑफर टूसो, वे क्या करते हैं, ऑफर करते हैं, वे देते हैं टूसो, टूसो मतलब हस्क ऑफ पेडी, धान का, पेडी मतलब धान का भूसा को देते हैं, एंड गोबर, गोबर मतलब काउ डंग मतलब ये आपका गाय का गोबर, ठीक है, एंड टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी, फिर ब्रास कांसा, एंड गेंदा मतलब मेरीगोल्ड फ्लावर टू द गॉडेस, और अपने भगवान को क्या क्या देते हैं, वो आइडियल्स को जिसको वो बनाए हुए होते हैं उसको क्या देते हैं, वे धान के भूसे देते हैं, फिर धान देते हैं मान के चलिए, फिर गोबर के गोबर देते हैं, गाय के गोबर देते हैं, हल्दी कांसा और गेंदा फूल देते हैं गोड्स को, ठीक ना। आफ्टर द पूजा, पूजा के बाद दे इमर्स्ड द आइडियल इन द नियर बाई रिवर, और पूजा खत्म हो जाने के बाद आफ्टर द पूजा दे इमर्स्ड, वे क्या करते हैं, डुबो देते हैं मूर्ति को, कहाँ पर, अपने सामने वाली जो नदी होती है उसमें वे अपने मूर्ति को डुबो देते हैं, ठीक ना। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, हाँ, नियर बाई रिवर्स इमर्स्ड, ओके। फिर वीक लॉन्ग फेयर इज ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेस ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, और एक सप्ताह तक, एक सप्ताह मतलब पूरे लंबे सप्ताह तक पूरा लंबा सप्ताह तक मेला भी लगता है, पूरा एक सप्ताह तक मेला भी लगता है, ठीक ना, अलग अलग जगह में, वेरियस प्लेसेस में, अलग अलग स्थानों पर लगता है ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल, इस त्यौहार के दौरान, ठीक ना, इस त्यौहार के दौरान सप्ताह तक अलग अलग जगहों पर मेले भी लगते हैं। अब पीपल वियर न्यू क्लोथ्स, लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, वियर मतलब पहनना, न्यू नया कपड़ा पहनते हैं, एंड हैव फन बाय सिंगिंग एंड डांसिंग, और वे मजा करते हैं क्या करके, सिंग करके, गाना गा के और डांस करके, टू ट्रेडिशनल फ्लॉक सॉन्ग, अपने जो पुरानी जो आप समझ सकते हैं कि जो पुरानी हमारी परंपरागत जो गाना होती है उस पर वे डांस करते हैं गाना गा करके, ठीक ना। दिस सॉन्ग रिफ्लेक्ट द सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ ट्राइबल, ये गाना बताता है कि जो आदिवासी जो हैं वे कितने साधारण और कितने अच्छे लोग हैं, ठीक ना। और देखिए उनकी मासूमियत और अच्छे साधारणता को ये गाना बताती है, ठीक है। डिलीशियस डिशेस, और बहुत स्वादिष्ट खाना बनाए जाते हैं उन दिनों, जैसे कि रोटी पीठा, गुड़ पीठा, मूढ़ी लाई और तिलकुट आर प्रिपेयर्ड फॉर द ओकेजन, और इस अवसर पर ये सब बनाया जाता है, क्या क्या, रोटी पीठा, फिर गुड़ पीठा, मूढ़ी लाई और तिलकुट बनाया जाता है। अगला पर्व क्या है देखिए, फिर कर्मा पर्व के बारे में बता रही है अपने दोस्त को, ठीक है ना। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल आर ऑफ आवर स्टेट इज कर्मा पर्व, और दूसरा हमारा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है कर्मा पर्व, ठीक ना, विच अ फेस्टिवल फॉर एग्रीकल्चर, ये फेस्टिवल किसानों का होता है, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल इन हिंदू मंथ ऑफ भाद्रपद विच जनरली फॉल इन मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर, ये पर्व आदिवासी समूह द्वारा मनाए जाते हैं, कब, जब ये हिंदू महीनों में भाद्रपद, और जो कि जनरली कब आते हैं, सितंबर अक्टूबर में, ये पर्व आदिवासी समूह द्वारा मनाया जाता है सितंबर से अक्टूबर के बीच में, ठीक ना। On this auspicious day, कर्मा देवता considered to god of youth and power is worshipped, और इन दिनों समझ सकते हैं, इन महत्वपूर्ण दिनों में कर्मा देवता को यह माना जाता है कि वो गॉड हैं क्या का, यूथ का और पावर का, मतलब शक्ति का और जवानी का, मतलब बिल्कुल एक ताकत का, ठीक ना, जवानी ताकत का एक ये क्या होते हैं, संकेत होते हैं कर्मा देवता, ठीक ना, कर्मा गॉड। The tribes or Adivasis celebrate this festival by offering their prayers to the Karma tree, which is symbol of Karma देवता, और वे क्या करते हैं, जो आदिवासी होते हैं वे सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं फेस्टिवल को, त्यौहार को मनाते हैं, कैसे, बाय ऑफरिंग देयर प्रेयर्स, क्या करके, प्रेयर करके त्यौहार को मनाते हैं, किसके सामने, कर्मा पेड़ के सामने, कर्मा ट्री विच इज सिंबल ऑफ कर्मा देवता, जो कि कर्मा पेड़ जो होता है कर्मा देवता का एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है, ठीक है ना, कर्मा पेड़ को ही कर्मा देवता माना जाता है, ठीक है, उसको गॉड माना जाता है, भगवान माना जाता है। द इंटायर फेस्टिवल रिजॉल्व अराउंड दिस स्केर्ड ट्री, और पूरा त्यौहार जो होता है ये उन पेड़ों में ही बीत जाता है, ठीक है, पेड़ों से ही बीत जाता है, ओके। अब देखिए, बिफोर द फेस्टिवल विलेजर्स अलोंग द ग्रुप ऑफ ड्रूमर्स कट वन और मोर ब्रांचेस ऑफ द कर्मा ट्री एंड ब्रिंग इट फॉर फेस्टिवल। बिफोर द फेस्टिवल, ये त्यौहार, कर्मा त्यौहार के पहले क्या होता है कि विलेजर्स, गांव वाले लोग एक ग्रुप में जाते हैं और एक या एक से ज़्यादा डालियों को काट करके लाते हैं, ब्रांचेस ऑफ कर्मा ट्री का डाली को काट करके लाते हैं पूजा करने के लिए, वर्शिप करने के लिए, ठीक है। इट इज़ देन कैरीड बैक होम बाय अनमैरिड गर्ल्स, और इसे क्या किया जाता है, और फिर इसे इट इज़ देन कैरीड,
और इन इसे ढो के लिया जाता है पीछे बैक में, ठीक ना, बैक होम बाय, और इसे ढो करके लिया जाता है घर इसके द्वारा, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा, जो शादीशुदा महिलाएं नहीं होती है, जो शादीशुदा लड़की नहीं होती है, उन लोगों द्वारा लिया जाता है, ठीक ना, जो कि फास्ट करती हैं, उपवास करती हैं, फॉर अ डे, पूरा दिन उपवास करती है, और उस डाली को वो पीछे अपने पीछे ढो करके ले जाती है घर, ठीक ना, एंड ब्रिंग इट फॉर वॉशिंग, और वो क्या करते हैं, उसे पूजा करती है। ये किस लिए लाया जाता है? पूजा करने के लिए। वेल कैरिंग इट बैक, जब वे अपने पीठ पर लाती हैं, ठीक ना, जब उन्हें वो लाती हैं, दे प्राइज ऑफ डाइटी बाई सिंगिंग सॉन्ग्स, और वे क्या करते हैं, उनको वे गाना गाते हैं, ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि वे क्या करते हैं, हाँ, पूरे लड़कियां जो हैं वो पूजा के दौरान आवश्यक लड़कियां फल और फूलों से, अच्छा, इसे वापस लाते समय क्या करते हैं, गीत गाकर देवता की स्तुति भी करते हैं, ठीक ना, ओके। हाँ, आगे देखिए, songs, wood, fruits and flowers that are essentially required during the puja ceremony for also carried from the jungle। और ये जब पूजा करते हैं उस समय, पूजा का जब समय होता है, पूजा स्थान पर क्या क्या जरूरत होता है, एक लकड़ी का, एक फल का और फूल का बहुत जरूरत होता है इस पूजा के समय, ठीक ना, जो कि कहाँ से लाया जाता है, जंगल से ही लाया जाता है, फल भी जंगल से लाया जाता है, फूल भी जंगल से लाया जाता है, लकड़ी भी जंगल से लाया जाता है, ठीक। द कर्मा ब्रांच इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द काउटयार्ड, जो कर्मा ब्रांच होता है, कर्मा का जो पेड़ का जो डाली होता है, उसको कहाँ प्लेस किया जाता है, कहाँ रखा जाता है, सेंटर ऑफ द कोर्टयार्ड, मतलब आंगन के बीचों बीच में रखा जाता है, ठीक ना, या तो और प्लेस ऑफ वर्शिप, या तो पूजा करने वाले स्थान पर रखा जाता है। द ग्राउंड इज प्लास्टर्ड विथ काउ डंग, और जो ग्राउंड होता है, उस आंगन का जो जितना भी एरिया होता है, ग्राउंड होता है, वो किससे प्लास्टर होता है, मतलब किससे लीपा जाता है, उसको गाय के गोबर से लीपा जाता है, ठीक ना, एंड डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, और पूरे एरिया को, पूरे आंगन को क्या से सजा दिया जाता है, फूलों से सजा दिया जाता है। और ट्राइबल्स प्रीस्ट अप्रोच, और जो आदिवासी के जो प्रीस्ट होते हैं, जो मेन पहान होते हैं, ठीक ना, अप्रोचेस, वे पहुंचते हैं, एंड ऑफर जर्मिनेटेड ग्रेन्स, और वे देते हैं क्या, जर्मिनेटेड अंकुरित अनाज देते हैं, अंकुरित चना देते हैं, एंड प्रसाद टू प्लीज द डेटी हु ग्रांट्स द डिवोट्स वेल्थ एंड चिल्ड्रेन, और वे क्या कर देते हैं, अंकुरित चना देते हैं एक प्रसाद के रूप में, जो कि जिससे क्या उन्हें मिलता है, वे और भगवान से आशीर्वाद भी देते हैं कि उन्हें धनी बनाए, और उनके वेल्थ एंड चिल्ड्रेन, उनके धन हो और उनके बच्चे सुरक्षित रहें, ठीक है ना, ये आशीर्वाद भी दिया जाता है, ओके। फिर क्या होता है, देखिए, संतान, धन और संतान प्रदान करते हैं। आगे, लेटर मैन एंड वुमेन गैदर्ड अराउंड द ब्रांच एंड डू कर्मा डांस टू ट्यून्स इन द इंस्ट्रूमेंट लाइक थुमकी, चाला, पयारी एंड झुमकी। फिर क्या होता है, लेटर बाद में क्या होता है कि जो मैन होते हैं और वुमेन, पुरुष और महिलाएं एक साथ गैदर्ड, मतलब एक साथ जुट करके, एक साथ मिल करके क्या करते हैं, अराउंड द ब्रांच के अगल बगल क्या करते हैं, डांस करते हैं, मतलब ब्रांच के चारों ओर, अराउंड द ब्रांच के चारों ओर वे क्या करते हैं, डांस करते हैं, और क्या इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, ये सब ये यंत्र का यूज करते हैं, ठुमकी का, छाला का यूज करते हैं, पयारी का यूज करते हैं, झुमकी का यूज करते हैं, ठीक है। द कर्मा फेस्टिवल डिलीवर्ड अ मैसेज ऑफ नेचर वर्शिप। कर्मा फेस्टिवल, कर्मा जो त्यौहार है वो यह हमें संदेश देता है कि प्रकृति का पूजा करना चाहिए, इसका संदेश हमें मिलता है कर्मा पर्व से, ठीक है ना, प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, इसका संदेश किससे मिलता है, कर्मा पूजा से। वी ऑल आर डिपेंड ऑन ट्रीज, हम सभी क्या किस पे निर्भर होते हैं, पेड़ों पर निर्भर होते हैं, एंड हेंस दे मस्ट बी वर्शिप, इसलिए हमें उन्हें पूजा करना चाहिए। एंड सेव्ड द, आगे क्या है देखिए, सेव्ड द प्लांटेड मोर एंड मोर, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को हमें बचाना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें बचाना चाहिए, साथ में प्लांटेड भी करना चाहिए, लगाना भी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे, ओके। अब सरहुल पर्व के बारे में जानते हैं, ओके। कर्मा पर्व हो गया, टूसू पर्व हो गया, अब सरहुल पर्व। सरहुल पर्व में क्या होता है, सरहुल इज अनदर मेजर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइब्स ऑफ झारखंड। सरहुल एक और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है जो कि आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है झारखंड में, ठीक। द रोल ऑफ साल ट्री, इसमें साल ट्री का सबसे बड़ा भूमिका होता है, रोल होता है, ठीक। सरहुल फेस्टिवल इज वेरी सिग्निफिकेंट, सरहुल जो त्यौहार है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। द वर्ड सरहुल हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, ये जो शब्द है सरहुल, ये दो शब्दों से बना है, कैसे देखिए, सर और हुल। सर मतलब होता है साल, और हुल मतलब होता है वर्शिप, पूजा करना, तो साल पेड़ का पूजा करना, ठीक। दस द रियल मीनिंग ऑफ द सरहुल इज वर्शिप ऑफ द साल ट्री, इसीलिए जो वास्तविक अर्थ होता है सरहुल का वो होता है क्या, कि सरहुल पेड़ का पूजा करना, ठीक है, साल पेड़ का पूजा करना, ओके। दिस ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली इज नॉन एज बा परब। दिस ट्राइबल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एनुअली
और ये फेस्टिवल को आदिवासियों द्वारा हर साल मनाया जाता है और क्या नाम से जाना जाता है, बा पर्व कहा जाता है और फेस्टिवल ऑफ फ्लावर या फूलों का त्यौहार कहा जाता है इसे, ठीक है। दिस फेस्टिवल इज मार्क्ड विथ द वर्शिप ऑफ साल। ये फेस्टिवल क्या का चिन्ह है, साल को पूजा करने का एक चिन्ह है, ठीक ना। ट्री विच हैज़ बीन प्रोवाइडिंग देम विथ शेल्टर, फायरवुड, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वेदर। साल ट्री क्या करता है कि साल ट्री करता है, हैज़ बीन, वो हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें आश्रय देता है, हमें हम जो जानवर होते हैं, छोटे छोटे जानवर, उन लोगों को आश्रय देता है, फायरवुड देता है, जलावन के लिए लकड़ी देता है, फिर प्रोटेक्शन करता है क्या से, मौसम से, ठीक। जैसे कि गर्मी में छाया का प्रदान करता है और पानी भी उसी के कारण आ पाता है, ठीक है। सभी तरह से हमें फायदे पहुंचाते हैं। दिस फेस्टिवल कम इन मिडिल ऑफ अप्रैल। ये फेस्टिवल कब आते हैं, अप्रैल के बीच में, ठीक। द ऑफरिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड इवन पेडी इज मेड टू डीडी एंड मतलब स्तुति के लिए क्या क्या किया जाता है, क्या क्या दिया जाता है, प्रार्थना करने समय, पूजा करने समय फल दिया जाता है, सब्जी दिया जाता है और धान, इवन धान, और साथ ही धान तक भी दिया जाता है, ठीक है। आफ्टर द ऑफरिंग सेरेमनी, जब पूजा होता है तब, पूजा होने से पहले, आफ्टर ऑफरिंग सेरेमनी, पूजा होने के बाद दिया जाता है। अच्छा, दिस ऑफरिंग द फ्रूट्स, वेजिटेबल एंड इवन पेडी इज मेड फॉर डिटी ओनली आफ्टर द ऑफरिंग सेरेमनी। जब पूजा हो जाती है तब, ठीक है। द ट्राइबल्स, आदिवासी पीपुल, द ट्राइबल्स पीपुल कंज्यूम दिस गिफ्ट्स ऑफ नेचर। और जो आदिवासी लोग होते हैं वे गिफ्ट नेचर, ये प्रकृति का उपहार के समान उसे क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक ना। लाइक ऑल अदर फेस्टिवल, जैसा कि हर पर्व में होता है सरहुल ऑल्सो एंड विद सॉन्ग एंड डांस। जैसा कि हर पर्व में होता है सरहुल भी गाना और नाच से ही खत्म होता है, बट नॉट अंटिल द सेरेमनी इज ओवर। लेकिन वो डांस और गाना कब तक नहीं होता है, जब तक कि पूजा खत्म नहीं हो जाता है, इज ओवर, ठीक ना। द प्राइस्ट मतलब लोकली कॉल्ड प्रधान, जब जो प्रधान होता है हैज़ कंप्लीटेड परफॉर्मिंग ऑल द रिचुअल्स, जो प्रधान होते हैं वे सारे कर्मकांड कर लेते हैं, जो भी विधियाँ होती है पूजा करने का, वो सारा विधि कंप्लीट कर लेते हैं, तभी ये डांस और गाना होता है, ठीक ना। इट इज़ ऑफन दिस फेस्टिवल दैट सीड आर सोन विथ अ होप। इस फेस्टिवल में क्या होता है कि देखिए, it is after this festival that seed are sown with hope the mother nature will gift them a bountiful harvest, ठीक ना। आप समझ सकते हैं कि इस फेस्टिवल के बाद जो दाना होती है, ये देख सकते हैं हिंदी में यहाँ पर आप, कि इस फेस्टिवल के बाद हमें क्या होता है, इस त्यौहार के बाद इस आशा के साथ बीज बोए जाते हैं कि प्रकृति माता उसे भरपूर फसल देगी, ठीक ना। उसे क्या करे, हम उन लोगों को क्या करेगी, भरपूर फसल देगी, ठीक है। आगे, सरहुल डांस फॉर्म एक्सप्रेसेस एंड एंथुसियाज्म एंड फेस्टिवल फीलिंग एमंगस्ट द पीपल। जो सरहुल का डांस होता है वो क्या दिखाता है, वो लोगों पर्व का जो भावना होता है, फीलिंग होता है, वो पूरे लोगों में दिखाता है, ठीक ना। डांस से सब एक्सप्रेस करते हैं, डांस के द्वारा ही सभी लोग अपना पर्व की जो खुशी होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं, अपने दिखाते हैं, ठीक है। द मेलोडियस सरहुल सॉन्ग नरेटेड द स्टोरीज रिलेटेड टू द कल्चर बिलीव्स द ट्रेडिशनल ऑफ द ट्राइब्स। सरहुल सॉन्ग जो है मेलोडियस मतलब बहुत मधुर सरहुल गाना नरेट किया जाता है, नरेट द स्टोरीज, एक कहानी को ही एक सरहुल सॉन्ग में बदल दिया जाता है, एक कहानी को ही क्या किया जाता है, सरहुल सॉन्ग नरेट्स द स्टोरी रिलेटेड टू द कल्चर बिलीव्स एंड ट्रेडिशनल। ओके, ये जो सरहुल का जो गाना होता है ये कैसा होता है, वो एक ऐसा कहानी होता है संस्कृति का, और जो परंपरा जिसमें हम विश्वास करते हैं, आदिवासी जिस परंपरा पर चलते आ रहे हैं और जो संस्कृति पर चलते आ रहे हैं, उसी गाना को वहाँ क्या किया जाता है, उसी गाना को गाया जाता है ना, कि किस तरह आदिवासी अपने संस्कृति, आदिवासी का संस्कृति क्या है, आदिवासी का जो परंपरा क्या है, उसी को गाना के रूप में गाते हैं, ठीक है। सरहुल, उसको सरहुल सॉन्ग कहा जाता है। इन माई नेक्स्ट लेटर, मेरे दूसरे लेटर में आई विल टेल यू मोर अबाउट द फेस्टिविटी। क्या कह रही है कि मेरे दूसरे पत्र में मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर्व त्यौहार के बारे में और संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में ऑफ माई स्टेट झारखंड, मेरे स्टेट झारखंड के जो जितने भी पर्व त्यौहार और संस्कृति है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मैं दूसरे पत्र में बताने का कोशिश करूंगी, ऐसा कह रहा है, ठीक ना। डू टेल मी मोर अबाउट योर कल्चर इन योर नेक्स्ट लेटर, टेक केयर। क्या कह रही है, और साथ ही तुम भी अपने क्षेत्र के जितने भी संस्कृति और संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ऐसा कह रही है, टेक केयर, ध्यान रखो, ठीक है। नीरा, ओके, जो ये पत्र अभी लिखी है इसका नाम क्या है, नीरा नाम है, ठीक ना। और किसको लिखी है, सिल्ली को लिखी है। पहले तो सिल्ली ने नीरा को लेटर भेजा था, ठीक है, तो नीरा को पसंद आया, फिर नीरा ने सिल्ली को लेटर लिखा और क्या कह रही है कि मैं अगला लेटर में और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको फेस्टिवल के बारे में बताऊंगा और तुम भी क्या करना, अपने कल्चर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताना, ऐसा कह रही है, ठीक है।
तो कहानी बड़ा अच्छा था। अब हम लोग चलते हैं इधर। नो द वर्ड्स पेनपल मतलब क्या होता है? समवन विथ whom योर एक्सचेंज लेटर्स हॉबी बट यूजुअली हैव नॉट मेट। पेनपल मतलब क्या होता है? पत्रपाल। पत्रपाल होता है हिंदी में। इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा चीज, एक ऐसा व्यक्ति जिससे आप क्या करते हैं? लेटर को एक्सचेंज करते हैं, लेटर को अदल बदल करते हैं, ठीक ना। आप उसे लेटर भेजते हैं, फिर वो पढ़ती है, फिर इधर से फिर दोबारा लेटर भेजती है, ठीक ना। लेटर का ही, पत्र का ही एक्सचेंज करना, अदल बदल करना, और आपस में नहीं मिलना, ठीक ना। जस्ट मतलब क्या होता है? इंजॉयमेंट, मजा, ठीक। डीटी मतलब अ गॉड और गॉडेस। डीटी मतलब एक भगवान या ईश्वर, ठीक ना। डाइवर्स मतलब बहुत अलग अलग। जर्मिनेटेड सीड मतलब स्प्राउटिंग और ग्रोइंग सीड, अंकुरित बीज। इमोर्स मतलब डीप एंड सबमर्ज इन लिक्विड। इमोर्स मतलब डुबोना, इसमें डुबो देना पानी में, लिक्विड में। एक्सप्लोर द टेक्स्ट, वैसे क्वेश्चन आंसर मैंने बना दिया है, लेकिन हम लोग खुद से करने का प्रयास करते हैं। देख पा रहे हैं आप, क्वेश्चन आंसर बना हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम लोग खुद से बनाने का प्रयास करते हैं। ए नंबर में क्या है देखिए? एक्सप्लोर द टेक्स्ट। एक्सप्लोर द टेक्स्ट, रीड द लेटर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस लेटर को पढ़िए और जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उनका आंसर लिखिए, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है? हु हैज रिटन लेटर टू हुम? किसने पत्र लिखा और किसको लिखा? किसने लिखा था? नीरा ने लिखा था। किसको लिखा था? सीली को लिखा था, ठीक है। द ला टोमेटिना फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच कंट्री? कौन से देश में ये फेस्टिवल मनाया जाता है? ला टमाटिना ये फेस्टिवल स्पेन में मनाया जाता है, ठीक है। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? स्पेन में। अगला क्या है? हाउ इट इज सिमिलर टू होली? कैसे ये एक जैसा है होली से? क्योंकि होली में रंग के साथ खेला जाता है, रंग को एक दूसरे के में लगाया जाता है, यहाँ टमाटर को एक दूसरे में लगाया जाता है। नेम ऑफ फेस्टिवल ऑफ द झारखंड सेलिब्रेटेड इज स्पेशली बाय अनमेरिड गर्ल। ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें अविवाहित जो अविवाहित लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? जो अविवाहित लड़कियां होती हैं उनके द्वारा मनाया जाता है, वो कर्मा, ठीक ना। कर्मा में ही ना अपने पीछे वापस लाया जाता है, क्या को? कर्मा का ब्रांच को, ठीक ना, घर वापस लाया जाता है, ठीक है। उपवास करके लड़कियां लाती है। सरहुल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन विच सीजन? सरहुल फेस्टिवल किस सीजन में, किस मतलब कह सकते हैं कि कौन सा मौसम में मनाया जाता है? ये स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के समय में मनाया जाता है। अगला, व्हाट आर द स्पेशल फूड आइटम्स प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग टुसू पर्व? टुसू पर्व के दौरान क्या फूड बनाया जाता है, क्या खाना बनाया जाता है? उसमें होता है आपका रोटी पीठा, फिर गुड़ पीठा, मलाई, मुढ़ी लाई, फिर तिलकुट, ये सब बनाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ड पावर, एनी थ्री, ठीक है ना। कोई तीन लिखना है। क्या लिखना है? फूड आइटम्स रिलेटेड टू टुसू पर्व। टुसू पर्व का तीन खाना लिखना है। क्या क्या है? आप कह सकते हैं रोटी पीठा, गुड़ पीठा और तिलकुट, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ इंडिया, फेस्टिवल ऑफ इंडिया भारत का फेस्टिवल, ईद कह सकते हैं, दशहरा कह सकते हैं, और क्रिसमस कह सकते हैं, ठीक है। स्पेशली फेस्टिवल ऑफ झारखंड, झारखंड का फेस्टिवल स्पेशली लिखना है तीन। क्या क्या है? कर्मा, टुसू पर्व और सरहुल, ठीक है। ट्रेडिशनल ड्रम्स प्लेड इन झारखंड। ट्रेडिशनल ड्रम्स जो कि प्ले किए जाते हैं झारखंड में, क्या क्या है? जैसे कि मांदर, ठीक ना। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पर, वो क्या क्या होते हैं देखिए। हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता है, ड्रम, लेकिन वहाँ कहा गया है, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है तो थुमकी, चाला, पयारी, ठीक ना, झुमकी, ये सब होगा, ओके। मांदर, ढोलकी, ये सब होता है झारखंड में, बजाया जाता है, ओके। आगे, थिंग्स ऑफर ड्यूरिंग द वर्शिप ऑफ टुसु मनी। टुसु मनी जब पर्व मनाया जाता है तो टुसु मनी को जब पूजा किया जाता है तो क्या क्या लगता है? तब क्या क्या लगता है? हल्दी लगता है, ठीक है ना, और धान का भूसा लगता है, फिर काऊ का गोबर लगता है, गाय का गोबर लगता है, फिर आपका फूल लगते हैं, कांसा का सामान लगता है, ब्रास, ओके, ये सब लगते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राइट अ फ्यू लाइंस ऑन द फॉलोइंग फेस्टिवल्स। कुछ लाइन लिखना है सरहुल पर्व के बारे में, जो कि अभी हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि वो क्या होता है। सरहुल का मतलब क्या होता है? सरहुल मतलब साल पेड़ का पूजा, ठीक ना। इसका पूजा होता है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा है, आप लिख ही सकते हैं कुछ लाइन। टुसु पर्व के बारे में भी हमने पढ़ा है, इसको मकर संक्रांति भी कहते हैं, ठीक ना। कर्मा, इसके बारे में भी पढ़े हैं, जिसमें अनमैरिड गर्ल्स पार्टिसिपेट करती हैं, जो शादीशुदा नहीं होती हैं, वो लड़कियां इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। ये सब के बारे में भी हमने पढ़ा है, तो कुछ कुछ लाइन आपको यहाँ लिखना है। वैसे मैंने लिख दिया है, ठीक है, आप खुद से भी लिख सकते हैं। अगर आप नहीं, आपको आने लगेगा तो आप फिर से यहाँ देख सकते हैं, ओके। ये आपको टेलीग्राम चैनल पर सारा नोट्स मिल जाएगा। देयर आर मेनी फेस्टिवल ड्यूरिंग विच ट्रीज आर वर्शिप्ड इन आवर कंट्रीज। बहुत सा ऐसा फेस्टिवल है जो कि पेड़ों के दौरान, द फेस्टिवल ड्यूरिंग विच ट्रीज आर वर्शिप्ड इन आवर कंट्री। ऐसे बहुत से पेड़ हैं जो कि हमारे देश में पूजा किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साल ट्री इज वर्शिप्ड ड्यूरिंग सरहुल। साल ट्री को कब पूजा किया जाता है? सरहुल में। और नेम सम ट्रीज एंड वर्शिप्ड बाय द पीपल। ऐसा कुछ कुछ पेड़ का नाम लिखिए जो कि लोगों के द्वारा पूजा किया जाता है। तो और क्या क्या पेड़ है? जैसे कि बरगद का पेड़, ठीक है ना, और आपका साल का पेड़, ये सब तो हो ही गया, साल का पेड़ हो गया। और आप कह सकते हैं
पीपल का पेड़, ये सब पूजा किया जाता है ना। तुलसी का पेड़, बेल का पेड़, नीम का पेड़, आंवला का पेड़, फिर केला का पेड़, ओके, पीपल का पेड़, ये सब पूजा किया जाता है। अगला इंग्लिश ग्रामर अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता है ना कि इंग्लिश बुक में आपका इंग्लिश ग्रामर भी दिया हुआ होता है पीछे तरफ, है ना। लैंग्वेज इन यूज, भाषा जो उपयोग में है। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखिए, क्या है। दे सिंग एंड डांस अराउंड द साल ट्री, वे गाते हैं और नाचते हैं साल पेड़ के चारों ओर। विलेजर्स गो टू द जंगल एंड कलेक्ट वुड फ्रूट एंड फ्लावर, गांव वाले क्या करते हैं, जंगल जाते हैं और लकड़ी, फल और फूल जमा करते हैं। द गर्ल्स डेकोरेट अ स्मॉल बास्केट विथ जर्मिनेटिंग सीड, जो लड़कियां होती है वो सजाती हैं एक बास्केट को, एक टोकरी को, छोटा टोकरी को, क्या से, अंकुरित बीज से, ठीक ना। द पीपल सिंग ट्रेडिशनल फ्लॉक सॉन्ग, और जो लोग होते हैं वे परंपरागत गाना को क्या करते हैं, गाते हैं, ठीक ना। जो प्रथा से चली आ रही है गाना वो गाते हैं, ओके। ऑल द एबव सेंटेंस सैड टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक ना। ये सारा जो सेंटेंस है अभी, ये जहां जितने भी आपने सेंटेंस देखा, ये सारा क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। दिस टेंस इज यूज्ड टू, ये सेंटेंस यूज किया गया है। ये जितने भी सेंटेंस यहाँ पर आपको मिले, ये सारा सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है, ऐसा है। एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन जो आपका आदत जो है आपका, उसको एक्सप्रेस करना है। पीपल प्रिपेयर दीज आइटम्स एट होम, एग्जाम्पल। सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन, जो आपका आदत होता है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि पीपल प्रिपेयर दीज आइटम्स एट होम, पीपल प्रिपेयर्स, लोग बनाते हैं, दीज आइटम्स, इन सामानों को अपने घरों में, ठीक ना। एक्सप्रेस द सर्टेन जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सच्चाई जो होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि दीज सॉन्ग्स रिफ्लेक्ट द सिंपलिसिटी एंड इनोसेंस ऑफ ट्राइबल पीपल, ठीक ना। ये गाना जो है ये आदिवासी लोगों का साधारण और मासूमियत को दिखाता है। एक्सप्रेस द फैक्ट दैट इट एक्चुअली नाउ टेकिंग प्लेस, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का उपयोग क्या के लिए किया जाता है, फैक्ट को, तथ्य को बताने के लिए, ठीक है ना। जो कि एक्चुअली नाउ टेकिंग प्लेस, जो कि एक्चुअली वास्तव में अभी हो रहा है, उसको बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, लुक हाउ द पहान वर्शिप, देखो देखो कैसे पहान जी पूजा करते हैं, ठीक है ना। ऐसा अभी जो एक्चुअली हो रहा है उसको बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। सच्चाई को बताने के लिए किया जाता है, जो अपनी वास्तविक आदत होती है, आदत को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। आगे, एक्सप्रेस द फैक्ट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तथ्य को बताने के लिए किया जाता है जो कि सच्चा होता है बोलने के समय में, ठीक है ना। जैसे कि दे मेक आइडियल ऑफ गॉड टू सुमनी एंड वर्शिप्ड हर, वे आइडियल ऑफ गॉड, भगवान की मूर्ति बनाते हैं, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होता है, तुसुमनी, और उसे पूजा भी करते हैं, वर्शिप करते हैं। पैटर्न ऑफ सेंटेंस, पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड विथ ऑल द सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे कि वर्ब का फॉर्म तो आप जानते हैं कि वर्ब V1 V2 V3 ऐसा होता है, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3। जैसे कि मान के चलिए गो है तो गो हो गया वर्ब 1, गो का वेंट होता है, वेंट हो गया वर्ब 2, और गो वेंट गोन, गोन हो जाता है आपका वर्ब 3 में, ठीक ना। तो ऐसा होता है वर्ब का फॉर्म, ठीक। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमेशा हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, ठीक ना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। जैसे कि गो वेंट गोन है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, केवल गो को यूज करेंगे, वेंट नहीं यूज करेंगे, डन भी नहीं, गोन भी यूज नहीं करेंगे, केवल और केवल क्या यूज करेंगे, गो यूज करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट, एक्सेप्ट ही सी इट एंड नेम, लेकिन इसको छोड़ करके, ही सी इट और नाम को छोड़ करके सभी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, वर्ब का पहला फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, V5 V1 प्लस S और ES, वर्ब 5 से लेकर वर्ब 1, ठीक है ना, और S या ES जोड़ देंगे, ठीक है। वर्ब 5 होगा या वर्ब 1 होगा और S या ES जोड़ देते हैं, ओके। तो देखते हैं, इट यूज टू विद द थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम नंबर, एग्जाम्पल ही सी इट नेम, इस सब के साथ। नाउ फिल द ब्लैंक्स विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन विद द ब्रैकेट्स, ये आपको क्या करना है कि जो ब्रैकेट फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, खाली स्थान दिया हुआ है, यहाँ जो सुटेबल, जो सही वर्ब का फॉर्म होगा वो आपको लिखना है, ठीक है। द सन, यहाँ क्या होगा, राइज होगा, इन द ईस्ट क्या होगा, राइजेज, क्यों, क्योंकि वर्ब राइज में हम लोग क्या कर देंगे, S या ES जोड़ देंगे, तो राइजेज जोड़ दिया मैंने, ठीक है। आगे देखिए, आई गो टू स्कूल डेली, मैं आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ हम लोग आई गो टू स्कूल डेली, ठीक है ना, उसके साथ क्या होगा, आई गो टू स्कूल डेली, ओके, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा। फिर आवर स्कूल क्लोज एट 2 o'clock, मेरा स्कूल जो हो वो है वो क्लोज होगा, बंद होगा, एट 2 o'clock, 2 बजे बंद होगा, तो आने वाला का बात बोल रहा है, ठीक ना। आवर स्कूल, हम लोगों का स्कूल 2 बजे बंद होगा, ठीक है ना, तो ये क्लोज ही होगा, ओके। आगे, सी हाउ स्वीटली,
मतलब ये सी मतलब ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट अभी का बात को बताया जा रहा है। हाउ स्वीटली सी सिंग इन ऑन द स्टेज, कैसा वो अभी गा रही है, कितना सुंदर अभी गा रही है, ठीक ना। ऐसा प्रेजेंट का चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हाँ यहाँ क्या हो जाएगा, सिंग, ठीक ना, सिंग्स। क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो जाएगा सिंग्स। ओके, फिर क्या है, माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स है, कुक फूड फॉर अस। हमारी मदर जो है, माता जो है, वो कुक का भर्ब के साथ भर्ब V1 के साथ क्या कर देंगे हम लोग, एस जोड़ देंगे, तो कुक्स हो जाएगा। ओके, वी होस्ट ट्राई कलर ऑन 26 जनवरी। हम लोग क्या करते हैं, फहराते हैं 3 रंगों को, कब, 26 जनवरी को। और एंड 15 अगस्त इन आवर स्कूल, हम अपने स्कूलों में 26 जनवरी और 15 अगस्त को 3 रंगों को फहराते हैं, होस्ट। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, होस्ट भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला, थिंक एंड स्पीक, सोचिए और बोलिए। ओके, डिफरेंट फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन। अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा, ठीक है ना। अलग अलग फेस्टिवल अलग अलग धर्म के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। सम फेस्टिवल्स आर रीजनल लाइक होली, और कुछ फेस्टिवल जो होते हैं वे रीजनल नहीं, सीजनल होते हैं, वे मौसमी होते हैं, मौसम के तौर पर मनाया जाता है, ठीक ना। जैसे कि होली सीजनल होता है, सीजन के अनुसार मनाया जाता है। मकर संक्रांति और बैसाखी, ये सब पर्व सीजनल होते हैं, मौसम वाले त्यौहार होते हैं। वाइल सम हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंट लाइक, और कुछ का क्या होता है, धार्मिक महत्व होती है, जैसे कि ईद, दीपावली, ठीक है। टॉक इन क्लास अबाउट द फेस्टिवल यू लाइक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ अपने क्लास में फेस्टिवल के बारे में बताइए जो पॉइंट आपने पसंद किया, जो भी पॉइंट आपने पढ़ा लेटर में और वो पॉइंट आपको पसंद आया, वो पॉइंट आप क्लास में बताइए। द टाइम ऑफ सेलिब्रेशन, फूड, रिचुअल्स, क्लोथ्स, सिंगिंग, डांस एक्सेट्रा। और सेलिब्रेशन के समय में, अच्छा यहाँ क्या लिखना है, टॉक इन क्लास अबाउट एनी फेस्टिवल यू लाइक ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक ना। कोई भी एक ऐसा पर्व के बारे में आप क्लास में बात कीजिए, और जो कि आप इस पॉइंट के बारे में आप उसको पसंद करते हैं, जैसे कि उसका टाइम ऑफ सेलिब्रेशन क्या होता है वो बताना है, ठीक ना, किसी एक फेस्टिवल के बारे में। और उसका खाना क्या क्या होता है, पूजा करने की विधि क्या है, रिचुअल्स, कपड़े कैसे पहनते हैं, फिर गाना कैसे गाते हैं, डांस कैसे करते हैं, एक्सेट्रा, ये सब इत्यादि बताना है। ओके, अगला, थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए, ठीक है ना। थिंक एंड राइट, सोचिए और लिखिए। अ वीक लॉन्ग फेयर इज हेल्ड एट सुकुमानीज विलेज। एक सप्ताह से क्या हुआ था, मेला लगा हुआ था, कहाँ पर, सुकुमनी का गांव में, ठीक है ना। सुकुमनी एक लड़की है जिसका गांव में क्या हुआ था, एक सप्ताह से क्या लगा गया था, मेला लगा हुआ था। ऑन द ओकेजन ऑफ टुसु पर्व, किसके अवसर पर, टुसु पर्व के त्यौहार, टुसु पर्व के अवसर पर यह मेला एक सप्ताह से लगा हुआ था। विलेज फेयर्स आर कॉमन इन इंडिया। गांव का जो मेले होते हैं ये एकदम साधारण है भारत में, ठीक ना, बहुत लगते रहते हैं गाँव में मेला। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग अ विलेज फेयर यू हैव रिसेंटली विजिटेड। विलेज फेयर आर कॉमनली, ठीक ना। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त को एक लेटर लिखिए, ठीक ना। और डिस्क्राइबिंग अ विलेज फेयर, और अपने उस गांव के जो मेला के बारे में बताते हुए लेटर लिखिए, जो कि आपने अभी फिलहाल में कोई मेला यदि आप गए होंगे तो उस मेला के बारे में बताते हुए क्या कीजिए, आप अपने दोस्त को लेटर लिखिए, ठीक है। आगे, you may write about the soap rides like a merry-go-round, ठीक है, merry-go-round, people in colorful clothes in fear and balloons, sailor, games, stall, food, एक्सेट्रा। आप यू में राइट, आप लिख सकते हैं क्या के बारे में, अबाउट द शॉप, दुकानों के बारे में, मेला में क्या क्या दुकान है उसके बारे में लिख सकते हैं। राइड्स लाइक अ मेरी गो मेरी, ठीक है ना, और जो गोल गोल घूमता है उसके बारे में, जो आपने चढ़ा था उसके बारे में लिख सकते हैं, ठीक है ना। मेला में आपने क्या क्या मजे किए वो लिख सकते हैं। पीपल, और कैसे लोग कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े पहने उसके बारे में लिख सकते हैं मेले में। और बैलून सेलर के बारे में लिख सकते हैं, जो गुब्बारे बेचने वाले के बारे में लिख सकते हैं। गेम्स स्टॉल्स, खेल के जो स्टॉल लगे हुए हैं, ठेले लगे हुए हैं, वो बता सकते हैं। खाना के बारे में, क्या क्या खाना खाने वाले चीज़ों का दुकान लगा हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अगले, रीड फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए इसे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक। स्टेट म्यूजियम होटवार रांची। स्टेट म्यूजियम ये राज्य स्तरीय एक म्यूजियम है जो कि कहाँ है, होटवार रांची में, ठीक ना। झारखंड इज अ स्टेट विच हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड आर्टिस्टिकल हेरिटेज। झारखंड एक बहुत बड़ा ऐसा राज्य है जिसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और कलात्मक विरासत के दायरा विस्तृत है, बहुत फैला हुआ है, ठीक ना। यह राजधानी अपनी खनिज संपदा और वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है, ठीक ना।
ये दिस स्टेट्स इज फेमस फॉर इट्स मिनरल। ये किसके लिए फेमस है? ये खनिजों के लिए और जीव जंतुओं के लिए, ठीक है ना। यहाँ विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं। यहाँ ये कोयला तो, अभ्रक तो, बहुत से ऐसे ऐसे पदार्थ मिलते हैं, उसके लिए फेमस है झारखंड, ठीक है ना। इन रिसेंट टाइम सीरियस एफर्ट हैज़ बीन मेड टू गिव इंपॉर्टेंस एंड शो कॉज इट्स कल्चरल एंड हेरिटेज। क्या कहा जा रहा है कि देखिए हाल के दिनों में इसी संस्कृति विरासत को महत्व देने और उसे प्रदर्शित करने के लिए गंभीर प्रयास किए गए हैं, ठीक है ना। उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 2009 में रांची के होटवार में राज्य संग्रहालय की स्थापना की गई। राज्य संग्रहालय मतलब स्टेट म्यूजियम का बनाया गया, ठीक है ना। राज्य संग्रहालय में वर्तमान में कई दीर्घाएं हैं, ठीक, जो झारखंड की संस्कृति विरासत के विभिन्न मतलब अलग अलग पहलुओं को प्रदर्शित करती है। ऐसा ऐसा चीज़ है उस संग्रहालय में कि झारखंड की संस्कृति को बताता है, झारखंड की विरासत को बताता है, ठीक ना। जिनमें मानव शास्त्रीय विशेषता, आदिवासी संस्कृति, कला वस्तुएं एवं कलाकृति, ये सब मूर्तियाँ सब है, प्रतीकात्मक प्रस्तुतियाँ शामिल है। इनमें एक सभागार भी है जो नवीनतम उपकरणों, जो नए उपकरण हैं और सुविधाओं से सुसज्जित है, सजा हुआ है पूरा, ठीक है ना। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए क्या कह रहा है। The state present the several galleries which displays different aspects of Jharkhand's cultural heritage displayed in the anthropologies, features tribal culture, art, objects and antifacts, sculptures and iconographic presentation. It also has an auditorium which is equipped with latest gadget and facilities. यहाँ क्या है, ऐसा ऑडिटोरियम है, एक हॉल भी है जिसमें नए जो सामान है, लेटेस्ट गैजेट जो हैं वो सजाए गए हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये चैप्टर खत्म हुआ हमारा, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, यदि आपको चाहिए बेहतर जीवन, यदि चाहते हैं घिसी पिटी जीवन से कुछ अलग जीवन करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं यदि नई कहानी, तो आचार्य प्रशांत जी की शिक्षाओं से जुड़िए। ओके, और ये आप आचार्य प्रशांत ऐप से लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। यदि कुछ भी समस्या आती है तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका हेल्प करूँगा। ओके, नमस्कार। यदि आपको इस वीडियो से हेल्प हुआ है तो मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूं, उस काम को आप अवश्य ही पूरा कीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपको वीडियो के नीचे मोर करके लिखा हुआ दिख रहा होगा, मोर करके, उस मोर पर आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पेज खुल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज में फिर से आपको मोर लिखा हुआ दिखेगा, मोर पर फिर से आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। आप नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं, आप देख पा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज बाय आचार्य प्रशांत जी, इस वीडियोज़ को अवश्य ही आप देखिएगा। क्लाइमेट चेंज के ऊपर आचार्य जी की वीडियो है, ये आज का सबसे बड़ा मुद्दा निकल चुका है। यदि आप अपने घर वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने गांव वालों से प्यार करते हैं, यदि आप अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने विश्व से, अपनी पृथ्वी से यदि आप प्रेम करते हैं, तो ये वीडियो को आप अवश्य ही शेयर कीजिएगा। आचार्य जी की जो वीडियो है क्लाइमेट चेंज का समाधान, ये वीडियो को आप देखिए, समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि अगर आप अपने देश के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ अपना स्वधर्म निभाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी क्लाइमेट चेंज। क्योंकि 365 में से ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिस दिन हमारा क्लाइमेट ठीक है ना। और सबसे बड़ा नुकसान जानवरों को हो रहा है और गरीब तबके के लोगों को हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके लिए वे जिम्मेवार भी नहीं है। जिम्मेवार तो वो अमीर लोग हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट छोड़ रहे हैं और पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है।